हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर सर्कल की एक्सरसाइज 12 से। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ABCD इज अ रेक्टेंगल, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल थ्रू ABCD इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हिज डायगोनल। देखो, इसका मतलब ये हो रहा है कि ABCD एक हमारा रेक्टेंगल है। ये ABCD दिख रहा है, ये हमारा रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास है क्या, डायगोनल है। ठीक है, अब ये जो डायगोनल है हमारे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट में। इस पॉइंट का नाम है O। ठीक है, O पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस पॉइंट में ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि वही पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है। ये हमें प्रूफ करके बताना है। बस सिंपल सी बात है, इस पॉइंट को हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है भैया ABCD। तो लिख दिया ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहां पर कर दिया रेक्टेंगल। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ABCD हमारी रेक्टेंगल हो गई। अब ABCD हमारी रेक्टेंगल है तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि जो O है हमारा, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ सर्कल हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब आते हैं इसकी हम लोग प्रूविंग में। तो देखो, अभी हमने क्या बताया कि हमारे पास जो ABCD है वो हमारा है रेक्टेंगल। तो लिख दिया ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ कर दिया रेक्टेंगल। ठीक है, एंड जो हमारे पास AC है, AC बराबर है किसके, AC बराबर हमारे पास BD के। सॉरी, बराबर यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे AC एंड BD। AC एंड BD क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे डायगोनल। तो लिख दिया आर द डायगोनल। ठीक है, यहाँ कर दिया डायगोनल। क्लियर हो गए। तो AC एंड BD हमारी डायगोनल हो गए ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पर लिख दिया ऑफ द रेक्टेंगल। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, जब ये हमारी डायगोनल है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। देखो, हमारी दोनों डायगोनल है तो दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होंगी और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे इस पॉइंट में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड, ये दोनों आपस में इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब देखो, यहाँ पर जो हमारी डायगोनल है कौन सी, AC। तो हमने यहाँ पे लिखा AC इक्वल्स टू, हमने लिख दिया यहाँ पर BD। ये दोनों हमारी डायगोनल है। अब ये दोनों डायगोनल क्या हो रही है, आपस में इंटरसेक्ट करें कहाँ पर, इस पॉइंट में। ठीक है, तो जब ये दोनों डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब बाइसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो जब भी बाइसेक्ट करती है तो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देती है। मतलब जितना ये होगा हमारा उतना ही ये होगा। अब जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ही ये होगा, मतलब सभी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो OA है वो बराबर हो जाएगा OB के। ठीक है, अब देखो जो OB है वो बराबर हो जाएगा OC के, जब OC बराबर हो जाएगा OD के। इतनी बात समझ में आ रही। देखो, OA हमारा इक्वल है OB के, OB हमारे इक्वल है OC के, OC इक्वल है OD के, मतलब ये चारों आपस में इक्वल है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना। अब देखो, ये हमारे इक्वल है। अभी हमने क्या कहा था कि इसे सेंटर ऑफ सर्कल हमें प्रूव करके दिखाना है। तो ये हमारा सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गई, हमारी रेडियस हो गई। अब हमें पता है कि हमारी जो रेडियस होती है वो सर्कल के अंदर आपस में इक्वल होती है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर हो गया। बस हमें यही प्रूफ करना था। बस सिंपल सा आपको अच्छे से एक बार क्वेश्चन को समझ लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22, गिव अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन फॉर फाइंडिंग द 4 पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स विदाउट फाइंडिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। अब हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना है। देखो, यहाँ पर एक हमारे पास सर्कल है। ठीक है, सर्कल में हमारे पास 3 पॉइंट है।
ये जो फिगर है ना ये क्वेश्चन में नहीं गिवन, हमें खुद से बनाना। तो एक जो हमारे पास पॉइंट है वो ए है, बी है, ये सी है, हमने इसे आपस में मिला दिया। अब इन्हीं 3 पॉइंट की हेल्प से हमें क्या करना है, चौथा पॉइंट निकालना है, मतलब चौथा पॉइंट को हमें फाइंड करना है। और हमें क्वेश्चन ने कहा है कि हमें इसमें सेंटर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मतलब बिना सेंटर फाइंड किए हुए चौथा पॉइंट यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कंपास की हेल्प से यहाँ पर बी से ए तक की डिस्टेंस ले लेंगे और यहाँ पर रखेंगे हम लोग सी पॉइंट में, और यहाँ पर आर्क लगा देंगे उसी डिस्टेंस का। सपोज करो हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है इस पॉइंट में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो सी में ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर इसे ऐसे करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा डी पॉइंट। अब हमें क्या करना है, इस एंगल को और इस एंगल को आपस में इक्वल बताना है। तो देखो इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया कि हमारे पास 3 पॉइंट है, ठीक है, चौथा पॉइंट हमें निकालना है। तो हमने क्या किया, बी से लेकर ए तक की डिस्टेंस कंपास की निकाली, ठीक है, मतलब ऐसे रख के निकाली। फिर हमने क्या, सी पॉइंट में रखा और यहाँ पर उतनी डिस्टेंस में एक आर्क लगा दिया। फिर जहाँ पर आर्क लगा वहां से हमने क्या किया, लाइन ज्वाइन कर दी, ठीक है। तो ये हमारे चौथी पॉइंट बन गए। अब इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे ये समझो। अब चाहो तो ये स्टेटमेंट आप दे सकते हो कि आपने कैसे डिस्टेंस लिया और यहाँ पर कैसे आर्क लगा, ठीक है। और फिर बाद में हम लोग सीधे प्रूफ में आते हैं। तो प्रूफ में आएंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है, ट्रायंगल, और दूसरा हमारे पास ये बन रहा है। तो इन दोनों को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी है, ठीक है। एंड जो हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है वो हमारे पास है डी सी बी, ये दोनों ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, ये देखो यहाँ पर जो हमारे पास ए बी है, देखो ये ए बी साइड है, वो बराबर है किसके, वो बराबर है डी सी के, क्योंकि हमने जितनी इसकी डिस्टेंस थी उतनी डिस्टेंस लेके इसको बनाया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल हो जाएगा हमारे किसे, डी सी से, या फिर बोलो सी डी के, एक ही बात है। अब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग गिवन, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास ए सी है, देखो ए सी ये, और जो हमारे पास डी बी है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू ये हो जाएगा डी बी, क्लियर है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक साइड है बी सी, ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। जैसे ए बी सी की बात करो उसमें भी बी सी आ रहा है, अगर हम लोग डी सी बी की बात करें उसमें भी हमारे पास बी सी आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। और ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए हमारे कॉमन, क्लियर हो गई इतनी बात। अब हमें क्या करना है, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट होने चाहिए थे, तीनों पॉइंट हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है किससे, डी सी बी से। किस रूल से है, साइड 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 से। तो हमने लिख दिया साइड साइड साइड, क्लियर हो गई इतनी बात, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस डी लाई ऑन द सर्कल। तो यहाँ पे लिख दिया हेंस डी लाई ऑन अ सर्कल सी एल ए, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और कह सकते हैं जो हमारे पास एंगल बन रहा है बी ए सी, वो एंगल, और जो हमारे पास दूसरा एंगल है सी डी बी, ये दोनों एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, on the same segment। बस हमें इतना ही इसमें करके दिखाना है। तो यही हो गया हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि हमें क्वेश्चन ने बताया था कि हमारे पास यहाँ पर 3 पॉइंट हैं किसी भी सर्कल में। तो एक सर्कल लिया, उसमें 3 पॉइंट हमने बना लिए और हमें ये चौथा पॉइंट को फाइंड करना है। अब चौथे पॉइंट को फाइंड करना है बिना सेंटर ऑफ सर्कल के निकाले हुए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर बी से लेकर ए तक की जितनी डिस्टेंस थी उतनी डिस्टेंस में यहाँ पर भी हमने एक आर्क लगाया। फिर हमने इसके लाइन को ज्वाइन कर दिया, तो हमें मिल गए 2 ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा। फिर हमने देखा कि जो हमारा ये एंगल है वो बराबर है इस एंगल के। तो हम लोग कह सकते हैं जो हमारा डी है वो लाई करेगा किसमें, सर्कल में, ठीक है। तो हमारे जो ये दोनों एंगल हो जाएंगे वो दोनों सेम सेगमेंट के एंगल हो जाएंगे और सेम सेगमेंट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। बस इतना ही करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। Question 23, in a cyclic quadrilateral ABCD, if angle B minus angle D equals to 60 degree, so that the smaller of the two is 60.
अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD हमारा क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो ये फिगर हमें खुद से बनाना है। तो यहाँ पर हमने ABCD को बना दिया, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब कह रहा है जो एंगल B है और एंगल D है, एंगल B माइनस एंगल D इक्वल्स टू 60 डिग्री, सो डेट द स्मॉलर ऑफ द टू इज 60। अब इन दोनों में से जो भी स्मॉलर एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री का। ये हमें इसमें प्रूफ करना है, मतलब सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है हमारे पास ABCD, ठीक है। ABCD ये क्या है हमारे पास, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर हो गया। तो ABCD हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करके दिखाना B या D में इन दोनों में से कोई भी एक स्मॉलर एंगल क्या होगा हमारा 60 डिग्री का होगा। तो हमें क्या करना है, टू प्रूव द स्मॉलर एंगल स्मॉलर ऑफ द टू इज 60 डिग्री। क्लियर है। अब हम लोग करते हैं इसको प्रूफ। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, हमें पता है कि हमारा जो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो एंगल B और एंगल D है ये दोनों अपोजिट एंगल है, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब रीजन पता है क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि जो एंगल B है हमारा, ठीक है, वो एंगल B माइनस एंगल D इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब ये हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। और ये जो दूसरी इक्वेशन है वो हमें गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे पहली इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, एंगल B है, ठीक है। एंगल B लिख दिया प्लस एंगल D लिखा इक्वल्स टू 180 कर दिया। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास एंगल B है और यहाँ पर एंगल D है इक्वल्स टू है 180 डिग्री। अब देखो एंगल B तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एंगल B, ठीक है। अब ये प्लस माइनस ये कैंसिल। अब ये देखो ये हमारा होगा कितना 60 डिग्री का, ठीक है। ये 60 ये दोनों माइनस हो गया हमारा, कैंसिल हो गया मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर क्या इक्वल्स टू 180 में 60 हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आएगा 240 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 240। अब देखो 2 हमारा मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो एंगल B इक्वल्स टू 240 डिवाइड में आ गया 2 इक्वल्स टू आ गया 120। क्लियर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल B इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है। अब एंगल B हमारा आ गया 120 डिग्री। तो अभी इस एंगल को उठाएंगे, मतलब एंगल B की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, एंगल B कितना आ गया 120 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 120 प्लस यहाँ पर हो गया एंगल D इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब 120 प्लस का यहाँ भेज देंगे तो माइनस होगा, तो 180 माइनस 120 हो गया और ये हो गया एंगल D। अब एंगल D इक्वल्स टू इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब देखो एंगल D हमारा 60 है और एंगल B हमारा 120, तो छोटा एंगल कौन सा हुआ, एंगल D हुआ। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो एंगल D है, हेंस एंगल D इज एन स्मॉलर एंगल, ठीक है। बस क्लियर हो गया। बस यही था हमारा इस क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, नहीं समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करो, वीडियो नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो, ठीक है। अगर समझ में आ रहे हैं अच्छी लग रही वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।